उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर में अरुणिमा का जन्म हुआ 1988 में। उनके पिताजी आर्मी में इंजीनियर थे। उनकी माताजी मेडिकल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। 3 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। अरुणिमा सिन्हा को शुरू से ही स्पोर्ट्स में रुचि थी। उन्हें वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे और वॉलीबॉल की चैंपियन भी थी। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात में करीब 1 बजे कुछ गुंडे अपराधी ट्रेन के डब्बे में घुस आए और अरुणिमा की सोने की चैन खींचने की कोशिश की, पर अरुणिमा ने विरोध किया तो उन 4-5 अपराधियों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी, वह उसके टकराकर गिरी। उनका बायां पैर ट्रेन के नीचे आ गया और कट गया। दूसरे पैर की हड्डियां टूट गई थी और अरुणिमा का होश भी नहीं था। जब होश आया तो पूरी रात ट्रैक पर पड़ी पड़ी चिल्लाती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। वह होश में तो थी, लेकिन उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। सारी रात वह ट्रैक पर ही तड़पती रही। उस बीच 45 से 50 ट्रेन वहां से गुजरी। सुबह गांव के लोगों ने उन्हें बोरली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने अपना ब्लड देकर उनका पैर बिना एनेस्थीसिया दिए अलग कर दिया। जब बात मीडिया में आई तब लोगों को पता चला कि वह एक नेशनल प्लेयर हैं। यहाँ से फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया। प्लेयर होने के वजह से उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। वह 4 महीने तक एम्स में भर्ती रही। जब वह थोड़ी ठीक हुई तभी उनकी नज़र पेपर माउंटेनिंग पर छपे एक आर्टिकल पर पड़ी। उसके बाद दृढ़ निश्चय किया, अब वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टॉप गेम करना है। उन्होंने माउंटेनिंग करने का निश्चय किया। तब लोगों ने उन्हें मना किया, ये क्या पागलपन है, तुम माउंटेनिंग कभी नहीं कर सकती, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर रॉड है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे स्पेन में भी फ्रैक्चर है। लेकिन उन्होंने उन सब के चैलेंज को स्वीकार किया। अरुणिमा माउंटेनिंग करने के लिए दृढ़ निश्चय कर ली और बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया था, बछेंद्री पाल मैम से जब अरुणिमा मिली तो बछेंद्री पाल मैम ने उनको देख के आंखों में आंसू आ गए। तुम इस हालात में एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा तो तुमने अपनी अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर लिया। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। लेकिन अरुणिमा ने ठान लिया कि करना है तो करना है। तब आसान नहीं था। रोड से बेस कैंप तक पहुंचने में लोगों को 2 मिनट लगती थी, लेकिन अरुणिमा को 3-3 घंटे लगते थे। उनकी राइट पैर की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट में प्रोस्थेटिक लेग लग चुका था। उनकी पैर से ब्लड आने लगती थी। फिर आने वाला 8 महीने के बाद पूरा का पूरा बैग उठाकर बेस कैंप से सबके साथ निकलती, टॉप पर सबसे पहले पहुंचती। प्रोस्थेटिक लेग में चलने के लिए 2 से 4 साल लग जाती है, एम्स के डॉक्टर का मानना था। बट अरुणिमा कुछ ही दिन में कर दिखाया। साउथ पोल सबमिट की बात आती है तो अच्छे दिलर माउंटेनर के भी हौसले पस्त हो जाती है। जब वह अपने सामने लोगों को मरते हुए देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाती है। जब वह हिलेरी साउथ पोल समिट के पास पहुंची तो पता चला कि उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उनके शोरपा ने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी में अगर तुम्हारा जीवन रही तो तुम दोबारा समिट कर जाओगे। लेकिन अरुणिमा उसे पूरा करना चाहती थी, क्योंकि उसके कुछ ही आगे एवरेस्ट समिट है।
उनका मानना था कि आपके जीवन में गोल्डन चांस बार बार नहीं आता। 11 अप्रैल 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके 2 साल बाद ही 21 मई 2013 को 10:55 पर वह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थी। ज़्यादातर मौत नीचे उतरते वक्त ही होती है। थोड़ा नीचे चलने पर ही अरुणिमा का ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई और नीचे गिर गई। अरुणिमा ने उस पल को याद कर सोचा जब ट्रेन हादसा हुआ था, वह मौत के मुंह से बाहर आ गई थी। तब उन्हें लगा कि ईश्वर ने उन्हें बचाकर निश्चित ही कोई इतिहास रचने के लिए रखा है। उसके बाद विश्व की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। उसके बाद अरुणिमा विश्व की अन्य चोटियों पर भी फतेह हासिल की। इसी तरह अरुणिमा सिन्हा की रियल स्टोरी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद होते हैं। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपका अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने के लिए।